नमस्कार साथियों आज हम हिसार के जो लोकसभा सांसद हैं उनका डेलिमिनेशन की खबरों में क्या वो कैथल से पार्लियामेंट इलेक्शन फाइट करेंगे या अपने बेटे विकास सहारन जो कि कलायत असेंबली हरियाणा से एमएलए हैं उनको फाइट करवाएंगे। तो उनका क्या ऑब्जर्वेशन है डेलिमिनेशन को लेकर के, उस पे हम आपको एक बार बता रहे हैं कि क्या माइंड में चल रहा है जयप्रकाश जेपी के, उनकी क्या योजना हो सकती है 2029 के कैथल पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर के। जयप्रकाश जेपी कांग्रेस पार्टी से 2024 का पार्लियामेंट का हिसार पार्लियामेंट हरियाणा से इलेक्शन लड़ा था और 68,000 के मार्जिन से ये रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और देवीलाल परिवार से ही आते हैं, उनको इन्होंने हराया था 68,000 प्लस वोट से। पार्लियामेंट के इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद 6 महीने बाद हरियाणा में असेंबली के इलेक्शन आ गए थे और असेंबली के इलेक्शन में बरवाला असेंबली में एक प्रोग्राम हुआ था राहुल गांधी का। राहुल गांधी आए थे बरवाला में। वहाँ जयप्रकाश जेपी के पता नहीं पोस्टर लगे थे, पिक्चर लगी थी पोस्टर में या नहीं लगी थी, क्या मामला था। तो जयप्रकाश जेपी ने किसी मीडिया चैनल को ये कहा था कि मेरी फ़ोटो का बदला जनता लेगी, यानी कि रामनिवास घोड़ेला है, उनका कहना है कि उनकी हार में जयप्रकाश जेपी का अहम रोल रहा है। या जयप्रकाश जेपी के भाई ने भी ये कहा था, स्पष्ट कह दिया था कि जय रामनिवास घोड़ेला को तो मैं हरवाता हूँ, मुझे टिकट मिलनी चाहिए, यानी कि जो सच्चाई है उन्होंने बता दी। अब डेलिमिनेशन आ गया, सबको पता है हरियाणा में कि कैथल है वो एक पार्लियामेंट बनेगी और कैथल पार्लियामेंट में ही जयप्रकाश जेपी के जो बेटे अभी मौजूदा एमएलए हैं विकास सहारन कलायत से, उनकी असेंबली आ चुकी है। जयप्रकाश जेपी को जब ये खबरें अब पता चली तो उनके माइंड में भी चलने लगा कि अब तो हिसार में 2029 में ना तो विकास की पार पड़ेगी और ना ही तेरी पार पड़ेगी। अगर नॉमिनेशन भर भी दिया, टिकट ले भी आए कांग्रेस से, तो हार वो निश्चित है। तो कैसे हारेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि जयप्रकाश हिसार में रहेंगे या हिसार से कैथल पार्लियामेंट में जाएंगे। दिल में क्या चल रहा है नेताजी के वो भी बताएंगे, क्योंकि हाव भाव से जयप्रकाश जेपी के ऐसे लग रहा है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन है अपने बेटे विकास को या खुद फिर कैथल पार्लियामेंट से लड़ सकता है। अब 68,000 की आपको पता है वोट का लीड से जयप्रकाश जीता था। उसके 6 महीने बाद से ही हैवी वेट पॉलिटिशियन रामनिवास घोड़ेला, उसका और जयप्रकाश जेपी का काफ़ी तनाव चल रहा है, जीत को लेकर के, वोट को लेकर के मनमुटाव चल रहे हैं। रामनिवास घोड़ेला हैं वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और कुम्हार हैं, प्रजापति जिनको कहते हैं, और हिसार पार्लियामेंट में कुम्हार कम्युनिटी का वोट बैंक है वो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छे मतलब जीत जो है वो डिसाइड करता है। रामनिवास घोड़ेला को 29,000 वोट मिले थे
और उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो आज तक कोई भी इलेक्शन है उसमें उनकी ज़मानत कभी ज़ब्त नहीं हुई, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ा हो या पार्टी के सिंबल पे लड़ा हो। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो। अब ये तनाव चल रहा है, इसके चलते 68,000 वोट की लीड है और रामनिवास घोडेला है उसका हिसार पार्लियामेंट में 1 लाख से ज़्यादा तो अपना पर्सनल वोट होगा ही होगा। यानी कि वो इंडिपेंडेंट अगर रामनिवास घोडेला इलेक्शन फाइट करते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा वोट तो वो ले जा भी सकते हैं, कम से कम 2 लाख। हो सकता है वो 4 लाख भी ले आएं क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है। अब जयप्रकाश को भी लगने लगा है कि रामनिवास घोडेला, उन्होंने घोषणा की थी कि इलेक्शन वो फाइट करेंगे और मीडिया में भी आया हुआ है कि वो लोकसभा 2029 इलेक्शन फाइट करेंगे। उनकी घोषणा के बाद में जयप्रकाश जेपी को भी लगने लगा है कि अब हिसार में पार नहीं पड़ेगी। जयप्रकाश जेपी ने पिछले सप्ताह कलायत का भी दौरा किया था, उचाना में भी वो गए थे और कैथल में भी वो गए थे। कई जगह वो प्रोग्रामों में जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं जैसे ही ये घोषणा हुई है। ये सभी क्या है कि एक रामनिवास घोडेला का मनमुटाव और दूसरा न्यू पार्लियामेंट का परिसीमन का आना, ये सब जयप्रकाश जेपी को हिसार से लगता है कि अब हार दिखाई देने लगी है। क्योंकि कोई पॉलिटिशियन है वो अपनी खुद की पार्लियामेंट छोड़ करके दूसरी पार्लियामेंट में तब तक नहीं जाता जब तक उसको हार ना दिखाई दे। उचाना में जाना, कलायत में जाना, कैथल में जाना, बार बार जाना, तीसरे चौथे दिन जा रहे हैं, कभी कहीं और बार बार जो वीडियो निकल रही हैं, कभी जयप्रकाश के भाई निकाल रहा है, कभी कोई निकाल रहा है, वो रामनिवास घोडेला को लेकर के निकल रही हैं, कुछ और पॉलिटिशियन हैं, एमएलए भूतपूर्व हैं, उनको लेके निकल रही हैं। तो ये सब एक संकेत है कि अब जयप्रकाश जेपी है वो 2029 का इलेक्शन है उसको हिसार से नहीं लड़ना चाहते। अगर उनको टिकट मिल भी जाएगी तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो 2024 की तरह 60-65 हज़ार वोट से जीत जाए। क्योंकि जो फेस वैल्यू थी जयप्रकाश जेपी की वो असेंबली इलेक्शन 2024 के बाद से ख़त्म हो चुकी है, 50% ख़त्म हो चुकी है। अगर आज की डेट में इलेक्शन हो पूरे देश में और जयप्रकाश जेपी हिसार से नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी से भर के लड़े, वही लहर बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लहर बनाई थी हरियाणा में, पूरा प्रचार हो, फिर भी जयप्रकाश जेपी है वो 1 लाख प्लस वोट से हारेगा। सर्वे अगर किए जाएं, मैं कहता हूं मीडिया के चैनलों को सर्वे करके देखो, रामनिवास घोडेला का, रणजीत सिंह का, जयप्रकाश जेपी का, तो भी जयप्रकाश जेपी को ही कम वोट मिलेगी और जनाधार है वो उसको नहीं मिलेगा। इन सभी जो है परिसीमन को देखते हुए हमने निष्कर्ष निकाला है कि जयप्रकाश जेपी का बार बार कलायत जाना, उचाना जाना, कैथल जाना और अदर असेंबलीज में जाना, नरवाना में, ये एक बड़ा संकेत है कि जयप्रकाश जेपी 2029 की ज़मीन है वो तलाशने लगे हैं, पार्लियामेंट की और असेंबली की। अगर उनको कैथल से पार्लियामेंट की सीट नहीं मिलेगी तो वो कलायत से अपने बेटे विकास को फिर से खड़ा असेंबली इलेक्शन में कर सकते हैं। क्योंकि विकास है वो सिटिंग एमएलए है और अच्छे मार्जिन से जीत करके विकास हरियाणा की असेंबली में पहुंचे हैं। तो साथियों, आपके क्या
विचार हैं, हम ऑडियंस से कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं। क्या जयप्रकाश जेपी 2029 का पार्लियामेंट इलेक्शन हिसार से ही लड़ेंगे या फिर वो कैथल पार्लियामेंट जो बनेगी वहाँ से लड़ेंगे? वो बार बार जा रहे हैं तो ये क्या संकेत हो सकते हैं? तो कमेंट के माध्यम से दीजिए अपनी राय। हम अगले किसी हमारे नए एपिसोड में किसी और पॉलिटिशियन की ऐसी ही ऑब्जर्वेशन आपके बीच में लेके आएंगे, जो कि एक संकेत है कि कोई भी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माइंड में चल क्या रहा है। परिसीमन 2029।